दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 19 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो प्रश्न है, हाल ही में आसियान के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर होगा? सही जवाब होगा नई दिल्ली में। दोस्तों आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है और इसके रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। आइए दोस्तों आसियान के जो देश हैं उन्हें मैप के थ्रू आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों मैप में आप सभी आसियान देशों को देख सकते हैं। यहाँ पर है हमारा प्यारा देश भारत। भारत के बगल का देश है म्यांमार, यह भी आसियान का सदस्य देश है। दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। बात करें अगर आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन की, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया देश के जकार्ता में है। आसियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं, यानी आसियान के कुल 10 सदस्य देश हैं। भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य में ओबीसी आरक्षण यानी ओबीसी रिजर्वेशन को 23% से बढ़ाकर 42% करने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है? तो सही जवाब होगा तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना राज्य में ओबीसी आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% करने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है। अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो राज्य में रिजर्वेशन की सीमा बढ़कर 62% हो जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन भी हो सकता है। दोस्तों हाल ही में कुछ ऐसे मामले आए थे जहां पर बिहार राज्य में देखा गया था कि वहां पर आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उसे असंवैधानिक मानते हुए उसे रद्द कर दिया था। बात करें दोस्तों अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हैं और तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर किस कैप्सूल से सवार होकर पृथ्वी पर आ रहे हैं? तो सही जवाब होगा स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से। दोस्तों 18 मार्च को इनकी वापसी होनी है। जो अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में गए थे इनका नाम है, अंतरिक्ष यात्री हैं ये सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की हैं, और बुच बिलमोर। दोस्तों ये दोनों ही 8 दिन के लिए आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन 9 महीने से वहां पर फंसे थे। अब इनकी वापसी हो रही है। ये स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से सवार होकर पृथ्वी पर आ रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रयान 5 मिशन में कौन सा देश भारत का सहयोगी देश होगा? तो सही जवाब होगा जापान। दोस्तों चंद्रयान 5 मिशन भारत संभावित है कि 2028 में लॉन्च करेगा और इसमें भारत का सहयोगी देश जापान होगा। दोस्तों मैंने आप सभी को कल बताया था कि भारत का पहला चंद्रयान मिशन 2008 में लॉन्च हुआ था। भारत का चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था। 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था। चंद्रयान 4 मिशन को भारत 2027 में लॉन्च कर सकता है और चंद्रयान 5 मिशन भारत 2028 में लॉन्च करेगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर ने आईपीएल खेलने के लिए पाकिस्तान की सुपर लीग यानी पीएसएल को छोड़ने का फैसला किया है? तो सही जवाब होगा कॉर्बिन बोस। दोस्तों इन्हें एमआई ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेट ऑलराउंडर हैं। इन्होंने भारत के आईपीएल को खेलने के लिए पाकिस्तान के सुपर लीग को छोड़ने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और किस देश ने रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सही जवाब होगा न्यूजीलैंड ने। दोस्तों न्यूजीलैंड के पीएम हाल ही में भारत आए थे, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन।
इनके द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में रक्षा, शिक्षा और बागवानी खेल पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए किसने ऐप को लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा निर्मला सीतारमण। दोस्तों, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए ऐप को लॉन्च किया है। इस योजना में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मोजाम्बिक देश में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा जूड। दोस्तों, मोजाम्बिक दक्षिण पूर्व अफ्रीका का देश है। यहाँ पर आप सभी अपने प्यारे देश भारत को देख सकते हैं और यह है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट जिसका एक देश है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी मापुतो है। तो राजधानी और देश कहाँ पर है यह भी याद रखिएगा। ये अफ्रीकी देश कई बार एग्जाम में इनकी राजधानी पूछ ली जाती है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF का CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में भारत के केंद्रीय बैंक RBI ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा मॉरिशस। दोस्तों, मॉरिशस जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, दोनों की ही करेंसी रुपया ही है। दोनों देश के बीच में इसके केंद्रीय बैंकों के द्वारा आपस में हाल ही में समझौता किया गया है। आप सभी यहाँ पर भारत देश को देख सकते हैं, यहाँ पर है मॉरिशस। इन दोनों के ही केंद्रीय बैंकों के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर बना है? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र के भिवंडी में शिवाजी महाराज के मंदिर को स्थापित किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। साथियों, आप सभी को पता होगा शिवाजी महाराज ने मराठा राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार ऋण प्रदान करने के लिए राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है? सही जवाब होगा तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। दोस्तों, इस योजना में SC, ST, BC तथा अल्पसंख्यक जाति के यंगस्टर्स यानी युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार ऋण प्रदान करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसरो का कुलशेखर पट्टिनम अंतरिक्ष केंद्र अपना पहला छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV कब लॉन्च करेगा? दोस्तों, यह जो इसरो का कुलशेखर पट्टिनम अंतरिक्ष केंद्र है, यह इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट है। आप सभी को पता होगा कि इसरो के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने उपग्रह यानी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। और इसरो का यह जो सेकंड स्पेस पोर्ट है, इसका नाम है कुलशेखर पट्टिनम। यह तमिलनाडु स्टेट में है। इसने अपना पहला छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2027 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, बात करें अगर इसरो की, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष वी नारायणन जी हैं, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा इसरो के अध्यक्ष यानी चेयरमैन वी नारायणन ने। दोस्तों, IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ वी नारायणन जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15। किसने चिप उद्योग के दिग्गज लीप बू टैन को CEO नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा इंटेल कंपनी ने। दोस्तों, यह अमेरिका की जानी मानी कंपनी है इंटेल। इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है। दोस्तों, इसने चिप उद्योग के दिग्गज लीप बू टैन को CEO नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। विश्व पुनर्चक्रण दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 18 मार्च को। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का 57वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो सही जवाब होगा असम राज्य में। ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का 57वां वार्षिक सम्मेलन असम राज्य में हुआ है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है।
महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। दोस्तों, इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने किया है। नई दिल्ली में क्वाड का इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ है। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। लॉस एंजल्स अमेरिका ओलंपिक 2028 में मुक्केबाजी को शामिल करने की मंजूरी किसने दी है? तो सही जवाब होगा आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका का शहर है, यहाँ पर ओलंपिक 2028 में आयोजित होने वाले हैं। इस टूर्नामेंट में मुक्केबाजी को शामिल करने की मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने दी है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब होगा भारत और फ्रांस के बीच में। दोस्तों, नौसैनिक यानी नौसेना अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में वरुण, इसके 23वें संस्करण का आयोजन 2025 में भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होता है। तो इन क्वेश्चंस में से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं? तो इसका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा प्रसार भारती को। दूरदर्शन और आकाशवाणी की यह पेरेंट कंपनी है प्रसार भारती। इसको हॉकी को बढ़ावा देने के लिए जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23। असम में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 24। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण में भारत के चीफ गेस्ट न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य के बेगम पेट रेलवे स्टेशन का संचालन पूर्णतः महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा? तो सही जवाब होगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का रेलवे स्टेशन है बेगमपेट। यहाँ के रेलवे स्टेशन का संचालन संचालन पूर्णतः महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। उड़ीसी साहित्य के किस प्रसिद्ध कवि का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो सही जवाब होगा रमाकांत रथ। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी इनकी 90 वर्ष की आयु में निधन हुई है। क्वेश्चन नंबर 27। खसरा के मामले में वृद्धि के कारण 2025 में किस देश में 300 से अधिक मामले सामने आएंगे? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका देश में। खसरा यानी मीजल्स के मामले में वृद्धि के कारण 2025 में अमेरिका देश में 300 से अधिक मामले सामने आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुष और महिला वर्ग में किसने जीता है? तो सही जवाब होगा पुरुष के लिए हरमनप्रीत सिंह ने, और महिलाओं के वर्ग में सविता पुनिया ने हॉकी इंडिया की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो सही जवाब होगा 33 पदक। 33 मेडल्स भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में जीते हैं। इसका आयोजन इटली देश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने अधिक दक्षता के लिए किस पहल की शुरुआत की है? सही जवाब होगा यूएन80 पहल। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में कहाँ पयोध मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है? तो सही जवाब होगा एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली में पयोध मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32। कितने देशों के नागरिकों पर अमेरिका ने देश में घुसने पर प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब होगा 43। 43 देशों के नागरिकों पर अमेरिका ने देश में यानी अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर 33।
केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। भारत कब तक चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करेगा? तो सही जवाब होगा 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 34 यानी क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के स्क्रीन पर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 आपसे यह पूछता है, अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग T20 2025 का टाइटल किस देश ने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 सेकंड के बाद मैं इसका आंसर आप सभी को बताता हूँ। तो इसका सही जवाब होगा इंडिया मास्टर्स ने। वेस्टर्न डीज मास्टर्स को हराकर इंडिया मास्टर्स ने अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग T20 2025 के खिताब को जीत लिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 जो कि टेस्ट क्वेश्चन आप सभी का है, इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत कब तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो दोस्तों आशा है कि आपने कल के वीडियो को ध्यान से देखा होगा। कल के वीडियो से ही यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें। बताइएगा यह ज़रूर कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।